हेलो, मेरा नाम निकिता है। मैं 10 साल की हूँ। मैं 5वीं कक्षा की छात्रा हूँ। मुझे बचपन से ही डांस का शौक है। मेरे स्कूल का नाम राजकीय उच्च विद्यालय है। मैं डांस के साथ साथ और पढ़ाई में भी अच्छी हूँ। मैं पेपर में भी नंबर अच्छे लाती हूँ। मेरे टीचर और घर वाले मेरे डांस और स्टडी की तारीफ करते हैं। डांस की वजह से मेरी पढ़ाई में कोई भी कमी नहीं है। मेरा डेली रूटीन ऐसे है कि मैं सुबह जल्दी उठती हूँ, नहाती हूँ, फ्रेश होती हूँ। उसके बाद मम्मी मुझे ब्रेकफास्ट बना के देती है। ब्रेकफास्ट खा के स्कूल जाती हूँ। मम्मी मेरा बैग दे दो, मुझे स्कूल में जाना है। बाय पापा, बाय कुसुम। स्कूल पहुंचकर सबसे पहले हमारी प्रेयर होती है, फिर हमारे क्लासेस लगती है। मेरे फेवरेट सर है जो जयसिंह सर है। वो हमें हिंदी, इंग्लिश, ईवीएस, मैथ्स ये सब पढ़ाते हैं। मुझे इसलिए अच्छे लगते हैं क्योंकि वो मुझे इंग्लिश पूरी डिटेल में बताते हैं और हर एक वर्ड की हिंदी बताते हैं। हॉकी का जादूगर। हॉकी का मैदान देखा? हॉकी का मैदान कभी देखा है? ध्यानचंद सेंटर सुना होगा, नाम तो सुना होगा, नाम तो सुना होगा। हॉकी का मैदान देखा होगा और ध्यानचंद सुना होगा नाम। सेंटर फॉरवर्ड जगह का पर खेलने रहे थे। इस स्थान पर खेलने वाला खिलाड़ी अग्रिम व पंक्ति का मध्य व प्रमुख होता है। सबकी नजर गोल पोस्ट पर थी। किसकी? सबकी नजर किस पर थी? गोल पोस्ट पर थी। अच्छा बेटे, गोल करने के लिए ध्यानचंद बिजली की गति से आगे बढ़े। गेंद उठाने की तरह कला में उसका जवाब न था, लेकिन वह क्या गोल ने हुआ। गेंद गोल पोस्ट के ऊपर से होती हुई बाहर निकल गई। ले बेटे यहां से खड़ी हो जाओ, यहां से पढ़े। उन्हें शक हुआ कि गोल पोस्ट की ऊंचाई में कोई गलती नहीं है। मैच के बाद उनके आग्रह है। मैच के बाद उनके आग्रह पर गोल पोस्ट नापा गया। हाँ। उसकी ऊंचाई 3 इंच कम पाई गई। गोल ने
उन्हें का राज खुल गया। गोल ने होने का राज खुल गया। 5 क्लासेस के बाद फिर हमारी रिसेस होती है। रिसेस में मैं अपनी फ्रेंड्स के साथ लंच करती हूँ और खेलती हूँ। खेलने के बाद हमारी फिर क्लासेस लगती है। नमस्कार जी, मेरा नाम अनिल कुमार। मैं गवर्नमेंट हाई स्कूल हसनपुर में बतौर इंचार्ज 2 साल से काम कर रहा हूँ। हमारे स्कूल में एक लड़की है निकिता, 5वीं कक्षा में, जो कि बहुत ही अच्छी होनहार लड़की है। काफी डांस में पार्टिसिपेट करती रहती है। स्कूल के अंदर भी बहुत से प्रोग्राम होते हैं, उसमें डांस में पार्टिसिपेट करती रहती है। पढ़ने में भी बहुत अच्छी लड़की है ये हमारे स्कूल में हमारा काफी समय से नाम रोशन करती आ रही है। और इसने जो है किसमें कितना है दम डांस में एक पार्टिसिपेट किया था, जिसमें इसने 4th राउंड भी कंप्लीट करके ये फाइनल राउंड में चली गई है। इसको मैं फ्यूचर के लिए फाइनल के लिए बेस्ट ऑफ लक बोलता हूँ और इसको कांग्रेचुलेट भी करता हूँ। इनके पेरेंट्स को भी धन्यवाद करता हूँ इसको आगे बढ़ाने के लिए। कोई किसमें कितना है दम टीम को भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ इसके लिए। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि यह लड़की प्रथम स्थान प्राप्त करे, फाइनल जीत कर ही आए और हमारे स्कूल का नाम रोशन करे और अपने गाँव का और अपने माता पिता का नाम रोशन करे। धन्यवाद। मैं सुशीला कुमारी JBT पद पर कार्यरत हूँ GPS हसनपुर में। ये निकिता है जो लड़की, ये मेरे पास पढ़ती है 5वीं कक्षा में। पढ़ाई में भी बहुत होशियार है और हर काम में, खेल कूद में, नाच में, डांस में, हर चीज़ में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेती है। और ये टाइम पर स्कूल में आती है और टाइम पर ही स्कूल में जाती है। जो कि हमें सुना है कि इसका जो डांस था वो फाइनल में पहुंच गई है। हमें बड़ी खुशी हुई है और हम इसके मम्मी पापा को भी बार बार कहते हैं वही लड़की है, इसको पढ़ने का भी मौका दिया जाए, खेलने कूदने का भी मौका दिया जाए। जो इसने डांस में भाग लिया है, हमें पता चला है कि निकिता फाइनल में पहुंच गई है, तो हमें बड़ी खुशी हुई है। निकिता जो बच्चों के साथ खेलती कूदती रहती है और पढ़ाई में भी सबसे आगे रहती है ये, और बच्चों से लड़ाई झगड़ा कभी नहीं करती है। और जो कि हिंदी और इंग्लिश में भी बहुत ही अच्छी लड़की है। और हम बोल देते हैं बेटे ये काम करना है, तो तुरंत उनके उससे बोलने के बाद ही तुरंत याद करके हमें सुना देती है। जो हमारे स्कूल में कोई भी प्रोग्राम होता है, जैसे 15 अगस्त है, 26 जनवरी है, ये लड़की बढ़ चढ़ के हिस्सा लेती है। सबसे पहले डांस में यही लड़की हिस्सा लेती है। स्कूल में सभी टीचरों का सम्मान करती है, आदर करती है और ये सभी बच्चों के साथ मिलजुल कर खेलती कूदती रहती है। अब हमारी बच्ची ने इसमें कितना दम शो में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और ये 4 राउंड पार करके फाइनल में पहुंच चुकी है। मैं भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि ये वहाँ भी फाइनल जीत कर हमारे सामने खड़ी हो, हमारे स्कूल का और गांव का और माता पिता का सम्मान, नाम रोशन करे और हमें बड़ी खुशी होगी और फाइनल जीत कर ही आए। धन्यवाद। उसके बाद हम घर आके थोड़ी रेस्ट करते हैं। रेस्ट करने के बाद मम्मी हमें लंच देती है। लंच करके मैं अपना होमवर्क कंप्लीट करती हूँ। Watched TV, I said, I saw the doctor, he said, you were with me, my teacher sees right thought my pipe, which makes me very sad. It's hard to follow the teacher when the teacher is your dad. मैं थैंक्स करती हूँ मैं अपने मम्मी पापा और पूरी फैमिली का, जो मुझे हर एक चीज में सपोर्ट करते हैं और मुझे डांस में भी सपोर्ट किया। मुझे हर एक कंपटीशन में मेरी मम्मी लेके जाती थी और मुझे मेरे डांस को समझा और सपोर्ट किया। नमस्कार जी, मेरा नाम दीपक है। मैं गांव हसनपुर से डिस्ट्रिक्ट सोनीपत का रहने वाला हूं और मेरे 3 बच्चे हैं, जिसमें मेरी बड़ी वाली लड़की है निकिता, जिसको डांस का बहुत शौक है और टाइम घर पे डांस करती है। तो कोई भी काम कहते हैं उसी में डांस करने लगती है। डांस के बगैर कोई भी काम पूरा नहीं करती। इसको डांस का इतना शौक है कि एक टाइम के ये बगैर खाने के रह सकती है, लेकिन डांस के बगैर नहीं रह। पढ़ाई में निकिता बहुत ही अच्छी है और स्कूल से भी बहुत अच्छी है। हर चीज में ये भाग लेती है स्कूल में और घर पे भी बहुत अच्छी है। स्कूल से कोई आज तक कोई कंप्लेंट नहीं है, उसके सर्किल से और मैडम से कोई कंप्लेंट नहीं है। पढ़ाई में बहुत अच्छी है। स्कूल में अगर कोई भी प्रोग्राम होता है डांस में सबसे पहले ये भाग लेती है। घर पे भी ये बहुत ही अच्छी तरह रहती है अपने मम्मी पापा के साथ और
भाई बहन के साथ अच्छी तरह रहती है। और जैसे स्कूल से आती है पहले घंटा 1.5 घंटा में रेस्ट करती है, फिर अपना होमवर्क करती है, फिर अपना डांस में लग जाती है। शाम को डेली अपना डांस करती है और मम्मी के साथ भी अपना घर का काम कराती है, उसमें हाथ बढ़ाती है मम्मी के साथ काम में। और फिर शाम को अपना घंटा 1.5 घंटा डांस करती है। घर पे भी अपने भाई बहन के साथ खेलती रहती है, प्यार से रहती है। खेलते खेलते बच्चों के आपस में झगड़े भी हो जाते हैं छोटी छोटी बातों पे, लेकिन ये आपस में फिर एक दूसरे को मना लेते हैं, उन्हें प्यार भी बहुत। अब मेरी बेटी ने PhD के 4 राउंड पार कर लिए हैं और फाइनल में पहुंची है। और मैं भगवान से दुआ करता हूँ कि मेरी बेटी निकिता फाइनल जीते और मेरे परिवार का, मेरे गाँव का नाम रोशन करे। धन्यवाद। नमस्कार, मेरा नाम पूनम है। मैं हसनपुर गांव की रहने वाली हूँ। मेरे 3 बच्चे हैं, निकिता, ट्विंकल और छोटा भाई उनका खुशमित नाम है उनका। और निकिता को बहुत शौक है डांसिंग का। जैसे भी कुछ भी काम बताते हैं तो डांसिंग के साथ ही करती है, काम में हेल्प करती है। सारा दिन मस्ती भी चलती है, पढ़ाई भी चलती है। स्कूल से आने के बाद पढ़ाई भी करती है। पढ़ाई के बाद शाम को थोड़ी डांसिंग की प्रैक्टिस भी करवा देते हैं। डांस करती है, थोड़ी सी हेल्प मैं कर देती हूँ। जैसे निकिता भाई ये स्टेप अच्छा नहीं है या ये स्टेप सही नहीं हो रहा है, तो मैं ऐसे हेल्प कर देती हूँ, बेटा ऐसे कर, ऐसे ठीक है। डांस क्लास नहीं दिलवाते, लेकिन मैं मदद कर देती हूँ डांसिंग करने में। वैसे मेरी भी हेल्प करवा देती है काम करवाने में। जैसे मैं कुछ भी काम बताती हूँ तो हेल्प भी कर देती है, घर के सारे काम कर देती है। निकिता बहुत अच्छी लड़की है। मेरी चोट लगी हुई है पाँव में, मेरी मदद करती है, मदद कर रही है। छोटा उसका भाई है, उसकी भी हेल्प करती है, उसको रखती भी है। तो पढ़ाई के साथ साथ मेरी हेल्प भी करवा देती है। पढ़ाई भी कर रही है, स्कूल में भी अच्छी है, पढ़ने में भी। घर आके भी प्रैक्टिस कर लेती है, पढ़ाई भी कर लेती है। अपने छोटी बहन है उसकी, लड़ती भी है उसके साथ, खेलती भी है। और तीनों का आपस में इतना वो एक दूसरे से अलग नहीं हो पाते, क्योंकि एक दूसरे का मन भी नहीं लगता। उसका भाई तो उसके बिना बिल्कुल भी नहीं रहता, क्योंकि मुझे कहीं बाहर जाना पड़ जाता है, निकिता ही रखती है उसको। निकिता ने शुरू से डांसिंग का इतना वो नहीं था। जैसे थोड़ी बड़ी हुई मैंने देखा कि वो डांसिंग थोड़ा अच्छा कर लेती है। घर पे टीवी पे देखा डांस, वैसे वो स्टेप सीख रही है, तो मुझे लगा कि हाँ डांसिंग थोड़ी उसकी बेटर है। तो मैंने उसे थोड़ी प्रैक्टिस करवानी शुरू की। साथ में मैं भी कर लेती थी कि वो बेटा ऐसे करेंगे वैसे करेंगे। हाँ, शौक भी पूरा हो जाता है, क्योंकि मुझे भी डांसिंग का शौक है, इसलिए मैं तो इतना कर नहीं पाती, तो बच्ची को सिखाया है। थोड़ा जैसे कुछ भी प्रैक्टिस करती है या फिर कुछ भी डांस करती है, हरियाणवी सॉन्ग पे ज्यादा कर लेती है अच्छा। तो जैसे भी करती है वैसे मैं उसको बता देती हूँ कि भाई बेटा ये स्टेप अच्छा नहीं किया, ये स्टेप ठीक है, ऐसे कर। तो वो बात भी मानती है, कर भी लेती है। तो ऐसा ही थोड़ा, मुझे भी इतना नहीं आता, मैं अभी थोड़ा ही जैसा भी मुझे आ रहा है वैसा मैं सिखा पाती हूँ उसे, तो कर लेती है डांस का। मैं चाहती हूँ कि वो डांस में आगे जाए, बहुत अच्छा करे। जैसा कि अभी मेरे बच्ची ने किसमें कितना दम उसमें पार्टिसिपेट किया था, उसने मुझे घर पे आके बताया कि मम्मी ऐसे ऐसे डांसिंग के बारे में आए थे। तो मैंने बोला, बात भी की कि भाई हाँ आगे कर बेटा। तो मैं उसको लेके गई, फर्स्ट राउंड में भी लेके गई थी। तो डांसिंग वहाँ उसकी अच्छी हुई, उसने 4 लेवल पार कर लिया, फाइनल में पहुंची है। और तो हम ये भगवान से प्रार्थना करते हैं कि वो डांसिंग बहुत अच्छी करे, जीत के आए और हमारे गांव का, अपने स्कूल का नाम रोशन करे। मैं घर पे भी डांस की प्रैक्टिस करती हूँ। जब भी मुझे टाइम मिलता है मैं डांस की प्रैक्टिस करती हूँ। मैं अपने भाई बहनों के साथ भी डांस करती हूँ और वो मुझसे छोटे, मैं उसकी पढ़ाई में भी हेल्प करती हूँ। डांस के साथ मुझे ड्राइंग, स्टडी और खेलना ये सब पसंद है। फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। और फिर बाद में मैं डांस की प्रैक्टिस करती हूँ। रोज मैं शाम को डांस की प्रैक्टिस करती हूँ।
और मैं टीवी और फोन से सीखती आ रही हूँ। मैं अपने भाई बहन को भी सिखाती हूँ। नमस्कार जी, मेरा नाम बबली है। मैं निकिता की दादी बोल रही हूँ जी। निकिता डांस बहुत अच्छा करती है। मेरी बच्ची मेरा बहुत आदर करती है। घर पे भी जो भी कोई नहीं होता, ये मुझे चाय बनाती है, खाना खिलाती है, उसे बहुत प्यार करती है। बड़ों के साथ, छोटों के साथ उसे प्यार से रहती है। अब मेरी बेटी ने किसमें कितना है दम शो में भाग लिया था, उसके 4 अंक पूरे कर लिए हैं। फाइनल राउंड में पहुँच गई है। मैं भगवान से प्रार्थना करूँगी कि फाइनल जीत कर आए और हमारे परिवार का, अपने स्कूल का, हमारे पूरे गांव का नाम रोशन कर। धन्यवाद। नमस्कार जी, मेरा नाम कौशल्या है। मैं हसनपुर की रहने वाली निकिता की ताई लगती हूँ। उसका डांस बहुत अच्छा है। एक दिन मैंने उसको डांस करते हुए देखा तो मैंने उसकी वीडियो बनाई और मैंने उसका डांस बहुत पसंद आया। वो कहीं बाहर नहीं सीखती, वो घर पे ही रह के डांस करती है, फोन में देखती है, बहुत खुश रहती है, बच्चों के साथ खेलने में भी रुचि रखती है। एक गरीब परिवार से है जी, पर इस लड़की में टैलेंट बहुत है। मेरे बच्चों के साथ भी बहुत प्यार से रहती है और मेरा आदर करती है। मेरी किसी बात को मना नहीं करती। मैंने मजाक में ही इससे कहा कि मुझे गिफ्ट चाहिए तो इसने बोला मैं फाइनल में आऊंगी, जीत के आऊंगी तो आपको गिफ्ट दूंगी। जैसे कि मैं कितना हरदम शो में गई थी, डांस में ये 4 राउंड पास कर चुकी है और फाइनल में पहुंच गई है। और मैं प्रार्थना करती हूँ कि ये फाइनल भी जीत के आए और हमारे पूरे परिवार का, अपने स्कूल का, हमारे पूरे गांव का नाम रोशन करे। धन्यवाद। मुझे ट्रैवलिंग का बहुत शौक है और हमारे स्कूल से ट्रिप गई थी जो ताजमहल की है और ताजमहल आगरा में स्थित है। पहले हम स्कूल में गए और हमने बस पकड़ी और मैं खाने में अपने लिए और अपने दोस्तों के लिए मैगी लेकर गई। हम सब दोस्त एक दूसरे के लिए कुछ ना कुछ लेकर आए थे और हमने खाना शेयर भी किया और हमने बस में बहुत मजे किए और हम ताजमहल पहुंचे। हम जैसे ही ताजमहल में गए, वहाँ पर एंट्री पे ही वहाँ बड़े बड़े फुहारे लगे हुए थे और पार्क का सीन था। सामने ताजमहल था, वो बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। मैंने पहली बार देखा था। मुझे बहुत अच्छा लगा कि मैं लाइव में पहली बार ताजमहल के पास जाकर देख पाई। नमस्कार, मेरा नाम प्रिया, मैं दिल्ली की रहने वाली हूँ। गांव मेरा मंडोरी है और शहर में हम रहते हैं दिल्ली। मैं निकिता की ताई हूँ जी। निकिता को शुरू से डांस का शौक है, वो डांस बहुत अच्छा करती है। जब मैं उनके घर पे आती हूँ तो वो डांस मुझे भी करके दिखाती है। मैंने देखा कि उसका डांस पहले से कम अच्छा करती थी, फिर अब बहुत अच्छा डांस हो गया उसका। अब बहुत अच्छा डांस करती है वो। मेरे बच्चों के साथ, मेरे परिवार के बच्चों के साथ, मेरे आस पड़ोस के बच्चों के साथ बहुत अच्छी तरह से रहती है, खेलती कूदती है, मेरा बहुत आदर करती है। जो भी मैं कहती हूँ मेरी कहना मानती है वो। पढ़ाई में भी वो बहुत अच्छी है, मेरे बच्चों के साथ भी बहुत अच्छे से पढ़ती लिखती है वो। अब जैसे कि मेरी भतीजी ने मैं कितना है दम शो में भाग लिया था और वो 4 राउंड क्लियर कर गई है, फाइनल पर पहुंची है। मैं भगवान से प्रार्थना करूंगी कि वो फाइनल जीत जाए और हमारे पूरे परिवार का, अपने स्कूल का, अपने गाँव का नाम रोशन करे। धन्यवाद। एक दिन हमारे स्कूल में KKHD के कुछ टीम मेंबर आए थे जिन्होंने बताया कि KKHD शो एक मल्टी टैलेंट शो है जिसमें हर एक बच्चा अपना टैलेंट दिखा सकता है और टीवी पे आने का मौका पा सकता है। मेरा भी वो सपना था कि मैं टीवी पे आऊं और मैंने KKHD का फॉर्म डांस के सेक्शन में फिल किया। मेरा फर्स्ट और सेकंड राउंड सोनीपत में हुआ, थर्ड और फोर्थ भी सोनीपत में हुआ। ऐसे करके मैंने स्टेप बाय स्टेप 4 राउंड पार किए और मैं अब ग्रैंड फिनाले में पहुंच गई हूँ। मैं भगवान से प्रार्थना करूंगी कि मैं ग्रैंड फिनाले जीत जाऊं। मैं अपने पूरे परिवार का, अपने स्कूल का और अपने पूरे गाँव का नाम रोशन करूं।
मैं थैंक्स करती हूँ वो वरुण सर का और KKHD की टीम का, जिन्होंने अपना एक प्लेटफॉर्म बनाया जिसपे हर एक बच्चा अपना टैलेंट दिखा सके और टीवी पे आ सके और मेरा भी सपना सच किया। थैंक यू KKHD।